साथियों, पिछले वीडियोज़ में मैंने आदिकाल से संबंधित परिचर्चा की थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को आपने लिखा होगा और याद किया होगा। आज मैं भक्ति काल से संबंधित परिचर्चा करूंगा। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के जिस काल में भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उसे भक्ति काल कहा जाता है। इस काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय 1318 से 1643 ईस्वी तक माना है। आदिकालीन निराशा से परिपूर्ण जनजीवन के लिए भगवत भक्ति ही एकमात्र सहारा थी। अभी आपने भक्ति आंदोलन और भक्ति काल की शाखाओं पर विचार सुना। उसी के क्रम में मैं एक बात और आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानुजाचार्य जी को जाता है। जो कार्य उत्तर भारत में रामानंद और वल्लभाचार्य जी कर रहे थे, वही कार्य रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत में किया। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उसका उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अब मैं भक्ति काल की काव्य धाराओं से संबंधित परिचर्चा करूंगा। निर्गुण भक्ति धारा भक्ति काल की पहली भक्ति धारा है, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा का उल्लेख मिलता है। ज्ञानाश्रयी शाखा की काव्य धारा उपासना, ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। भगवान के स्वरूप का तात्विक एवं अपरोक्ष साक्षात्कार तथा उसके प्रति अनन्य एवं सहज प्रेम ही निर्गुण उपासना का वास्तविक रूप है। निर्गुण संप्रदाय में निर्गुण भक्ति को महत्व दिया गया। केवल निराकार ब्रह्म की उपासना को ही प्रमुख बताया गया। इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि या प्रमुख कवि कबीरदास हैं। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने भक्ति भावना में बाह्य आडंबर, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का खंडन किया और भगवान को अद्वितीय ज्ञान एवं शुद्ध प्रेम से प्राप्त करने का संदेश दिया। भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य प्रमुख कवियों में नानक, दादू दयाल, मलुकदास, रैदास आदि प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति शाखा की दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा है, जिसे सूफी संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा के काव्य का मूल विषय सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त, केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है। इसके लिए नायक अनेक संकटों का सामना करने का साहस रखता है और सामाजिक रूढ़ियों में बंधे हुए परंपरागत प्रेम से हटकर स्वच्छंद प्रेम की पवित्रता की स्थापना भी इस शाखा के काव्यों का मुख्य प्रयोजन एवं उपलब्धि है। इस शाखा के अधिकांश कवि मुस्लिम हैं, परंतु कुछ निर्गुण संत कृष्ण भक्त कवि भी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है और इनके इस युग के
अन्य और कवियों में मंझन, कुतुबन आदि प्रमुख कवि हैं। पद्मावत, अखरावट, मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। यह महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रेमाश्रयी शाखा के अन्य कवियों में उस्मान, शेख नबी, मुल्ला दाऊद का नाम भी उल्लेखनीय है। इसके बाद सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति नीरस एवं कठिन होने के कारण जनसाधारण को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकी। इस भक्ति में निवृत्ति मार्ग की प्रधानता के साथ साथ वैराग्य, ज्ञान, निराकार के प्रति प्रेम आदि की प्रधानता थी। फलतः समग्र जीवन में आस्था लाने का कार्य संपन्न नहीं हो सका। यही कारण है कि भक्त कवियों में कुछ ने परमात्मा के सगुण रूप की उपासना का सूत्रपात किया। सगुण की भी दो धाराएं प्रचलित हुईं, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा, जिसे कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्णाश्रयी शाखा और राम भक्त कवियों ने रामाश्रयी शाखा में अपनी अमूल्य कृतियों की रचना की। कृष्ण भक्ति शाखा के सभी कवियों का विषय राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हैं। इन भक्त कवियों ने कृष्ण की लीला का गायन किया। अपने संप्रदाय की भावना के अनुसार कृष्ण जी की बाल लीला, किशोर लीला, यौवन लीला का वर्णन किया। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की आराधना है। शेष संप्रदायों में कृष्ण की किशोर और यौवन लीला प्रमुख है। कृष्ण भक्त कवियों में सबसे प्रमुख कवि सूरदास को माना जाता है। सूरसागर इनका विशाल काव्य है। 8 कृष्ण भक्त कवियों का संकलन किया, जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अष्टछाप के कवि हैं सूरदास, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, परमानंददास, छीत स्वामी तथा गोविंद स्वामी। ये 8 कवि कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने कृष्ण भक्त से संबंधित ही रचनाएं की हैं। भक्ति काल की अगली शाखा राम भक्त शाखा है। इस शाखा के सभी कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। राम के चरित्र द्वारा ही जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए धर्म, सदाचार, कर्तव्य का संदेश जनसाधारण को दिया जा सकता था। राम के चरित्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति के समन्वयवादी रूप की पुनः प्रतिष्ठा हो सकी। इसके प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने श्री रामचरितमानस के माध्यम से राम की भक्ति की भागीरथी प्रवाहित की, जो अनंत काल तक हमें राम भक्ति रूपी गंगा जल से जनमानस को स्नान कराती रहेगी। अब भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। निर्गुण भक्ति की धारा 2 भागों में विभाजित थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार ईश्वर के उपासक थे। गुरु के महत्व पर उनका विश्वास था। अंधविश्वास, रूढ़िवाद, मिथ्याडंबर तथा जात पात के बंधनों के विरोधी थे।
इस काल में अनेक बोलियों का मिश्रण था, सीधी सादी भाषा थी, प्रमुख छंद साखी दोहा आदि थे, जिसका उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना को जगाना था। निर्गुण उपासना की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि लोक जीवन में प्रचलित कथाओं, इतिहास, प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं पर आधारित काव्य रचना किया करते थे। इनमें सूफी उपासना का प्रभाव था। इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। प्रेमाश्रयी शाखा अर्थात सूफी काव्य धारा के कवियों की भाषा अवधी थी तथा दोहा और चौपाई छंद प्रमुख थे। सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण काव्य के आधार पर श्री कृष्ण और राम भक्ति काव्य के आधार पर श्री राम भगवान के अवतार का गुणगान अवतार की उपासना हुई। इनका गुणगान और लीलाओं का वर्णन प्रमुख था। सूरदास जी की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी। उन्होंने ब्रजभाषा में ही मुक्तक पदों में काव्य रचना की। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा और ब्रजभाषा दोनों को काव्य भाषा बनाया। तुलसीदास ने दोहा, चौपाई, सोरठा, बरवय, हरगीतिका, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया। भक्ति काल का अगर योगदान की बात करें तो हिंदी साहित्य के लिए अनुपम देन है। भक्ति काल की विभिन्न विशेषताओं के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल का प्रमुख योगदान रहा कि भक्त कवियों ने डूबती हुई भारतीय संस्कृति को विनष्ट करने से बचा लिया। जहाँ एक ओर ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर जैसे संतों ने ज्ञान का उपदेश देते हुए गुरु महिमा को प्रतिष्ठित किया, वहीं दूसरी ओर जायसी जैसे प्रेम के पुजारी कवियों ने जनमानस में प्रेम का संचार किया। सूर ने वात्सल्य वर्णन से श्री कृष्ण के संयोग और वियोग को प्रवाहित किया। वहीं पर श्री रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने जनमानस को लोक आदर्श प्रस्तुत कर समाज का उत्थान किया है। इसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बस।